तो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार बनाने के लिए तैयार है। इस परिणाम ने कई लोगों को चौंका दिया है, क्योंकि चुनाव से पहले चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में मजबूत पैर जमा सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जम्मू क्षेत्र में बीजेपी के प्रभाव के बावजूद एनसी और कांग्रेस गठबंधन ने राज्य के अन्य हिस्सों में काफी समर्थन हासिल किया। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच इस गठबंधन ने बीजेपी के खिलाफ मजबूत दावेदार के तौर में खुद को स्थापित कर दिया है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हालांकि चुनावों से पहले माना जा रहा था कि बीजेपी राज्य में ताकतवर तरीके से उभर सकती है और बड़ा उलटफेर करते हुए सरकार भी बना सकती है। एग्जिट पोल ने भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की बढ़त दिखाई थी, लेकिन अब राज्य में ये दोनों पार्टियां मिलकर सरकार बनाने जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच इस गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूत दावेदार के रूप में खुद को स्थापित कर दिया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वह कौन से कारण हैं जिसने राज्य के चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को फायदा पहुंचाया है। रणनीतिक चुनाव पूर्व गठबंधन। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने त्रिशंकु विधानसभा से बचने के उद्देश्य से चुनाव पूर्व गठबंधन बनाया, क्योंकि चुनावों से पहले ये लग रहा था कि बीजेपी राज्य में चुनावों में बड़ी ताकत बन सकती है। लिहाजा इस गठबंधन ने उनके वोटों को न केवल मजबूत किया, बल्कि बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प भी पेश किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने चुनाव पूर्ण गठबंधन बनाया, जिसमें सीट बंटवारे के समझौते को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें एनसी ने 51 सीटों पर और कांग्रेस ने 32 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि 5 अन्य सीटों पर दोस्ताना मुकाबला हुआ। इस सहयोग का उद्देश्य बीजेपी और अन्य स्थानीय दलों के खिलाफ वोटों को एकजुट करना था, जिससे त्रिशंकु विधानसभा की संभावनाएं कम हो गई। भाजपा के खिलाफ जनता की भावना। दरअसल ऐसा लगता है कि राज्य में बीजेपी के खिलाफ जनता की भावनाएं ज्यादा थी, खासकर जम्मू क्षेत्र को छोड़कर बाकी इलाकों में, क्योंकि जम्मू क्षेत्र में बीजेपी बहुत मजबूत होकर उभरी, तो बाकी कश्मीर में इस गठबंधन ने दूसरी सभी पार्टियों का करीब सफाया ही कर दिया। बीजेपी ने चुनावों में आर्टिकल 370 को खत्म करने के साथ ही मुद्दा बनाया कि अब कश्मीर कभी पुरानी स्थिति में नहीं लौटेगा। इस बात ने जम्मू में तो फायदा किया ही, लेकिन जम्मू कश्मीर के इलाके में नुकसान पहुंचाया। ये धारणा भी यहाँ फैली कि भाजपा स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इसी वजह से एनसी कांग्रेस गठबंधन को फायदा मिला है। राज्य का दर्जा बहाल करने पर ध्यान। एनसी कांग्रेस गठबंधन ने राज्य का दर्जा बहाल करने और बीजेपी द्वारा शुरू किए गए राजनीतिक परिवर्तनों से उत्पन्न स्थानीय शिकायतों को दूर करने के वादों पर अभियान चलाया। वोटर्स को भी उनके राज्य को केंद्र शासित करना शायद पसंद नहीं आया। उन्हें महसूस हुआ कि उनके राज्य को डाउनग्रेड किया गया। प्रभावी तरीके से अभियान चलाया। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पुरानी पार्टियां हैं, लिहाजा वोटर्स उनके कामकाज से परिचित है। दूसरा ये भी अब्दुल्ला परिवार का कश्मीर के रीजन में अच्छा असर है, इसका उन्हें फायदा हुआ। जम्मू रीजन में बीजेपी को फायदा हुआ, क्योंकि वहाँ हिंदू वोटों का गणित पूरी तरह से उनके पक्ष में गया। दोनों दलों ने अपने अभियान को स्थानीय शिकायतों, विशेष रूप से अनुच्छेद 370 की बहाली और जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा देने की मांग पर केंद्रित किया। एनसी ने बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए पीडीपी के विश्वासघात पर जोर दिया, जबकि कांग्रेस ने स्थानीय शासन के मुद्दों को प्राथमिकता देने का वादा किया। दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं की भागीदारी महत्वपूर्ण थी। राहुल गांधी और अन्य प्रमुख कांग्रेस नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच मनोबल बढ़ाने और क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने के लिए रैलियों में भाग लिया। एनसी ने ये भी सुनिश्चित किया कि प्रचार के दौरान उसका नेतृत्व दिखाई दे। पिछले 5 साल के काम को मुद्दा बनाया। चुनाव एक दशक के बाद हुआ है। यहाँ के लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जो राज्य के पुराने सम्मान और ताकत को बहाल करे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अपने चुनाव अभियान के दौरान ये मुद्दा ही बनाया था कि चुनाव जीतने के बाद राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाएंगे।
ये बात असर कर गई। राज्य के लोग नहीं चाहते थे कि उनकी सरकार दिल्ली से चलाई जाए। अभियान की रणनीति में पिछले 5 वर्षों में जम्मू और कश्मीर में बीजेपी के शासन की कड़ी आलोचना शामिल थी। उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी लोगों से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही, खासकर रोजगार और सरकार में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के बारे में। बहरहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने त्रिशंकु विधानसभा के आशंका को भांप लिया था, इसलिए चुनाव से पहले ही गठबंधन बना लिया। दोनों दल समझ चुके थे कि बीजेपी राज्य के चुनावों में बड़ी ताकत बनकर उभर सकती है, लिहाजा इस गठबंधन ने उनके वोटों को न केवल मजबूत किया बल्कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प भी प्रस्तुत किया। एनसी और कांग्रेस ने चुनाव से पहले गठबंधन बनाकर सीट बंटवारे भी तय कर लिए थे, जिसमें एनसी ने 51 और कांग्रेस ने 32 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि 5 सीटों पर दोस्ताना मुकाबला रहा। गठजोड़ का मकसद बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना था। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज।